प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे कि कैसे दाऊद यहोवा की वाचा के संदूक को दाऊदपुर में लेकर आया। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 13 बाब और उसकी 5वीं आयत से। अतः दाऊद ने मिस्र के शिहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इजराइलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यतारीम से ले आए। दाऊद ने लोगों को इकट्ठा किया कि वो परमेश्वर के संदूक को लेकर आएं। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अहो उस गाड़ी को हाँकने लगे। वाचा के संदूक को उन्होंने एक गाड़ी पर नई गाड़ी पर चढ़ाया और अबीनादाब के घर से निकाला और उस गाड़ी को उज्जा और अहो गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सरंगी, ढप, झांझ और तुरिया बजाते थे। और दाऊद और सारे इजरायली बहुत खुश थे। परमेश्वर के संदूक के सामने तन मन से गीत गाते थे और वीणा बजाते थे, सरंगी बजाते, ढप, झांझ और तुरिया बजाते थे। जब वे किदोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। जब वो किदोन के खलियान तक पहुँचे ही थे कि बैलों ने ठोकर खाई और उज्जा ने संदूक को पकड़ने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। ये परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चले थे और इसीलिए परमेश्वर ने उज्जा को वहीं पे मार दिया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ क्योंकि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। दाऊद अप्रसन्न हुआ क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठा था। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊँ। डर गया अब दाऊद और कहने लगा, मैं कैसे ले आऊँ। तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना लाया परंतु ओबेदोदोम नामक गती के यहाँ ले गया। और उसने दाऊदपुर में नहीं लाया दाऊद, लेकिन उसने ओबेदोदोम नामक एक गती के यहाँ पे परमेश्वर के संदूक को भेज दिया। और परमेश्वर का संदूक ओबेदोदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। और यहोवा ने ओबेदोदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। और 3 महीने तक ये परमेश्वर का संदूक जो था ओबेदोदोम के यहाँ रहा और परमेश्वर ने उसके घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। और जब हम ये संदूक परमेश्वर का जब अबीनादाब के घर रहा तो उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि परमेश्वर ने उसके घराने पर आशीष दी। क्यों आशीष दी होगी परमेश्वर ने ओबेदोदोम के पूरे घराने पर? क्योंकि वे लोग परमेश्वर के संदूक के सामने रोज़ उसकी स्तुति और प्रशंसा करते थे, गीत गाते थे, नाचते थे और परमेश्वर की बड़ाई करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उसके घराने पर और जो कुछ उसका था यानी कि ओबेदोदोम का था उस सब चीज़ों पर परमेश्वर ने आशीष दी। फिर दाऊद को समझ आ गया कि क्यों परमेश्वर उज्जा पर टूट पड़ा था। और फिर दाऊद को समझ आया क्यों परमेश्वर उज्जा पर टूट पड़ा था। और आगे हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि कौन उसके सेवा टहल करेगा, कौन संदूक को उठाएगा। लेवियों को छोड़ किसी और को आज्ञा नहीं थी कि वो परमेश्वर के संदूक को उठाए क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। परमेश्वर हर चीज़ नियम से चाहता है। जो परमेश्वर ने नियम दिए उसके अनुसार ही उनको चलना था। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उन्होंने अपने आप को पवित्र किया ताकि वो परमेश्वर के संदूक को आगे ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया।
जैसे मूसा ने उनको आज्ञा दी थी, अब उन्होंने उसी आज्ञा के अनुसार किया। कंधों पर उठा लिया मतलब यहोवा के संदूक के आगे झुके होंगे, झुककर ही तो वो कंधे पर उठाया होगा ना, दंडवत किया होगा पहले, और कंधों पर झुककर संदूक को उठा लिया। दाऊद और इजराइलियों के पुरनिये और शहस्पति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। फिर सारे के सारे लोग ओबेदेदोम के घर से लाने के लिए गए नियम के अनुसार। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेविये और गाने वालों के साथ राग उठाने वालों का प्रधान कननिया थे। सब सन के कपड़े के बागे पहने थे और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। सब कुछ नियम के अनुसार कर रहे थे। इस प्रकार सब इजरायली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरियां और झांझ बजाते हुए, सारंगी और वीणा बजाते हुए ले चले। और दाऊद नाचता कूदता हुआ यहोवा की वाचा के संदूक को दाऊदपुर में ले आया। इस प्रकार से दाऊदपुर में वाचा के संदूक को ले आया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।